नमस्कार जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। चुनावी चकल्लस देखिए, बहुत सीरियस हो लिए, सीरियस हो करके जी के क्या कर लीजिएगा। अरे ऐसे जीने का भी कोई जीना है, कोई मतलब नहीं है। मुस्कुरा दिए, थोड़ा हंस भी दिया कीजिए। ऐसा है कि टेंशन लेने के लिए अभी सांसद लोग तो है ही। असल में क्या है कि देखिए, बीजेपी टिकट तो घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल रिपोर्ट है वो इंटरनल रिपोर्ट थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। संजय सेठ जो कि मौजूदा सांसद हैं, लाली गांव जाने वाले थे, नामकुम के पास में अंदर में गांव है। ग्रामीण लोग बोला आवा 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 आवा, पहले 5 साल में आए नहीं तो अब आके क्या करिएगा, हम आपको आने नहीं देंगे। अब संजय सेठ बेचारे सीधे आदमी हैं, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा उनको। वैसा ही हुआ बीडी राम के साथ। बीडी राम को टिकट तो मिल गया है, बीडी राम फिर से चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार उनका खुद का पार्टी का लोग उनसे नाराज है। बीडी राम क्या है कि पहले डीजीपी रहे झारखंड के। अब डीजीपी रहे तो हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। वो वाली थोड़ा रौब है उनके अंदर। अब उस रौब के चलते कार्यकर्ताओं से उनकी थोड़ी दूरी है, थोड़ा सा दूर तो है ही, तो आप भी मानिएगा। अब सांसद बन गए, ठीक है, 2 टर्म के सांसद हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से दूरी तो है। और उसी के चलते बीडी राम मुर्दाबाद, बीडी राम मुर्दाबाद का पोस्टर लग गया। पोस्टर आप देख भी रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कुछ सीटों में बीजेपी को थोड़ी टेंशन तो है ही। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, खूंटी का सीट। खूंटी के सीट से अर्जुन मुंडा पिछले बार जीते थे, लेकिन कैसे जीते थे, कितना पापड़ बेलना पड़ा था, ये तो खैर आप लोग जानते हैं। और अंदर का जो कहानी है वो तो हम बोलेंगे नहीं, समझ रहे ना, वो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा के लिए थोड़ी मुश्किल है कि भाई पिछले बार 1000-1500 वोट से अगर जीते हैं तो इस बार क्या होगा, कैसे होगा, कांग्रेस किसको खड़ा करती है। हालांकि देखिए, ऐसा है कि खूंटी सीट कांग्रेस का खाता में, ठीक है। अब 2 नाम का चर्चा है वहाँ से कि या तो कालीचरण मुंडा वहाँ से आ सकते हैं या फिर प्रदीप बालमुचू आ सकते हैं। कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, वो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का नब्ज नहीं टटोलता है। अगर इन लोग अर्जुन मुंडा को टेंशन देंगे तो ये अपना जो पर्सनल जो इनका पकड़ है उसके आधार पर टेंशन देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ कांग्रेस के चक्कर में लोग टेंशन देंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हम आपको चुनावी अपडेट बता रहे हैं, ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम ही बताएंगे और यहीं पर बताएंगे। वैसे कुछ लोग जो हैं वो बहुत चतुर हैं, बढ़िया बढ़िया गेम खेल करके। कुछ सीट ऐसा है जिस पर बताया जा रहा है कि एकदम गेम सॉफ्ट है, जैसे निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे चतुर चीज़ है। निशिकांत दुबे को बढ़िया गेम खेल दिए कि देखिए बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम करवा दिए हैं। अब बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम करवा दिए तो इससे क्या हुआ कि भाई निशिकांत दुबे कार्यक्रम करवाए, मैसेज तो यही जा रहा है जनता में, है ना। अब उनके खिलाफ देखिए 2 या 3 नाम है जिसको टिकट मिल सकता है। या तो दीपिका पांडे को मिलेगा, या फिर फुरकान अंसारी को मिलेगा, या फिर प्रदीप यादव को मिलेगा। ठीक है, मेहनत ये लोग फील्ड में किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन निशिकांत बाबा जो हैं वो अपना अलग लीग में चलते हैं। समझ रहे ना, बहुत काम भी किए हैं, कितना कितना रेल पहुंचवा दिए, एम्स धनबाद से छीन करके पहुंचा दिए देवघर में, एयरपोर्ट धनबाद से छीन के पहुंचवा दिए देवघर में। तो ये सब का फायदा तो उनको मिलबे करेगा। तो ये सब सीट बहुत स्मूथ गोइंग सीट है, ये सब सीट के लिए बीजेपी बहुत रिलैक्स है। लेकिन कुछ सीट ऐसा है जहाँ पर बीजेपी को टेंशन है, वहाँ पर बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। अब जैसे धनबाद और चतरा, ये 2 सीट पर भी बीजेपी को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। देखिए यहाँ से कौन दांव किस पर खेला जाता है। अभी तो राजनाथ सिंह मंथन कर रहे हैं, आगे क्या निकलेगा हम आपको बताएंगे चुनावी चकल्लस में।